सभी भारतीय भाइयों और बहनों को रविशेखर बौद्ध की ओर से सादर नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। स्वीकार हो दोस्तों। साथियों, आप सभी का मेरे इस लाइव प्रसारण शो में हार्दिक हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। साथियों, आप सभी आदरणीय बंधु बांधव, आदरणीय बुजुर्गन, आदरणीय माताएं और बहनें, प्यारे बच्चों, आप सभी सादर आमंत्रित हैं मेरे इस लाइव प्रसारण शो में। तो साथियों, आज हम बात करेंगे डॉक्टर P.A. परमार जी के महान कीर्ति स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी का योगदान। हम अपनी बात आगे बढ़ाएं उससे पहले ये आवश्यक है कि हमें लेखक महोदय के निवेदन को एक बार अवश्य ही अध्ययन करना चाहिए। लेखक महोदय का निवेदन कहता है कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम करोड़ों देशभक्तों की शहादत का परिणाम है। जी हाँ, भारत का जो स्वतंत्रता संग्राम है वह करोड़ों देशभक्तों की शहादत का परिणाम है। मुक्ति संग्राम में गांधी जी का प्रवेश होने से अचानक चेतना का संचार हुआ। गांधी जी ने हिंसा से नहीं बल्कि अहिंसा के रास्ते पर आजादी हासिल करने के लिए लोगों को जागृत किया। लोक जागृति के उस सिलसिले में अनेक नामी अनामी लोगों ने योगदान दिया। मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो प्रतिभाशाली पुरुष उभर कर आए उनमें जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, मोहम्मद अली जिन्ना, बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर और जगजीवन राम आदि प्रमुख थे। साथियों, भारत की आजादी के आंदोलन में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका के बारे में अनेक विद्वान विरोधाभासी विचार व्यक्त करते हैं। सन 1950 से इतिहास का छात्र होने के नाते इस विषय पर मैंने एक अधिकृत ग्रंथ लिखने का विचार किया। इसके अंतर्गत 27 मार्च 1994 के दिन गुजरात समाचार अखबार की रवि पुरसी में पत्रकार दिंगत ठाकरे ने एक लेख लिखा। इसमें उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर का वास्तविक मूल्यांकन किया
बाबा साहेब अंबेडकर की 1927 से 1950 और उसके बाद की ऐतिहासिक गतिविधियों के करीब अभ्यास किया। प्रचंड पुरुषार्थ और मानसिक परिश्रम लगाया जाए, ऐसा ये दुष्कर कर्म था। साथियों, डॉक्टर अंबेडकर स्वयं एक उच्च कोटि के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के इतिहासकार थे। एक इतिहासकार कैसा होना चाहिए, इसके बारे में बाबा साहब ने कहा है। इतिहासकार निश्चित आवेग मुक्त, स्वार्थ, भय, क्रोध और अनुराग से परे एवं सत्य के लिए वफादार होना चाहिए। जो सत्य इतिहास की जननी है, जो इतिहास महान कार्यों को टिकाने में, महान कार्यों को टिकाने वाला है, उस विस्मृति का शत्रु और भूतकाल का साक्षी है एवं भविष्य का नियामक है। संक्षिप्त में, एक इतिहासकार खुले दिमाग का होना चाहिए, लेकिन रिक्त दिमाग का तो नहीं ना। खुला दिमाग हो परंतु खाली दिमाग ना हो। ऐसे इतिहासकार को उसके सामने पड़े हुए सभी पुराणों का निरीक्षण करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। फिर चाहे यह पुराने बनावटी हों। सन 1919 से 1950 तक और उसके बाद बाबा साहेब की राष्ट्रीय भूमिका के बारे में बहुत ही अनर्गल बातें फैलाई गई। मुझे लगता है कि यह सिलसिला अब भी आज भी चल रहा है। लोग बाबा साहब के विषय में अनर्गल बातें करते हैं, उनके विषय में पढ़ना, जानना और समझना चाहते ही नहीं। आजादी के 70-72 साल बाद यह सिलसिला तोड़ने, बाबा साहब के बारे में फैली अनर्गल बातें दूर करने एवं सत्य हकीकत उजागर करने का मैं निष्ठापूर्वक यत्न कर रहा हूं। मेरा प्रयास है कि आपको सत्यता की कसौटी पर ले जा करके बाबा साहब के दिग्दर्शन के दर्शन कराऊं। साथियों, भ्रम फैलाया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास यानी कि अंग्रेज भक्ति का इतिहास, यह सोच हर वक्त गलत रही है। यह ग्रंथ पढ़ने के बाद वाचक तटस्थ होकर सोचेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर का इतिहास अंग्रेज भक्ति का नहीं बल्कि प्रखर राष्ट्र भक्ति का इतिहास है। परम देशभक्त, भारतवाहक, भारत पुत्र डॉक्टर अंबेडकर के लिए खुद वाचकों का अभिप्राय ही
सर्वोत्तम माना जाएगा। आजादी के आंदोलन के वक्त में डॉक्टर अंबेडकर की देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी, प्रतिगामी, आजादी के विरोधी, आजादी के अवरोधक ब्रिटिश सरकार का प्यादा अंग्रेजों के हाथ एंटी स्वारिजिस्ट, मुसोलिनी, हिटलर जैसे जितने नाम हाथ लगे, उन सभी विशेषणों से मेरे बाबा साहब को, उनको पहचान कर दलित प्रतिभा को खंडित करने की कोशिश की थी। तो कौन थे ये तत्व? इसकी चर्चा निर्भीक तरीके से हमने करनी है। ये सारे खुद कितने अयोग्य थे, उनकी तस्वीर के साथ इस पुस्तक इस कीर्ति में बात की है। कहते हैं कि भारत का स्वतंत्रता संग्राम यानी कि 3 विख्यात बैरिस्ट्री की आकांक्षाओं का संग्राम। ये 3 बैरिस्टर कौन थे? ये 3 बैरिस्टर थे बैरिस्टर महात्मा गांधी जी, बैरिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना जी और बैरिस्टर डॉक्टर अंबेडकर। स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास इन तीनों बैरिस्ट्री के कार्यकलाप और निवेदनों प्रतिवेदनों के आसपास रहा है। ये तीनों बैरिस्टर उस वक्त केंद्रीय स्थान पर थे और तीनों अपने अपने ध्येय को हासिल करने के लिए संघर्षरत रहे हैं। जो इस ग्रंथ में आपको आगे देखने को मिलेगा। इस ग्रंथ में जो महानुभाव के बारे में चर्चा करने में आई है, उनको उपेक्षित करने का मेरा कोई इरादा नहीं, ये लेखक महोदय कह रहे हैं। लेकिन ऐतिहासिक संदर्भ में उनके कार्यों, निवेदन, प्रवृत्तियों आदि का मूल्यांकन करने में किसी भी समाज या व्यक्ति के विकृति युक्त अर्थघटन ना करें, यह आवश्यक है। गुजराती भाषा में बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के जीवन से संलग्न असंख्य किताबें प्रस्तुत हैं साथियों, और आगे भी होंगी। लेकिन राष्ट्रीय मुक्ति संग्राम में डॉक्टर अंबेडकर की भूमिका को सच्चे अर्थ में उजागर करता हुआ ग्रंथ तस्वीर के साथ पहली बार आजादी के इतने सालों बाद प्रकट हो रहा है। यह ग्रंथ मैंने अभी जल्दी में ही अध्ययन किया है और जल्दी में ही प्राप्त किया है। मैंने सोचा क्यों ना इस ग्रंथ को आपके सम्मुख प्रस्तुत किया जाए। लेखक महोदय आगे लिखते हैं और कहते हैं, क्या कि मुझे लगता है कि इस ग्रंथ में डॉक्टर अंबेडकर जी के ऐतिहासिक कार्यों का ऐतिहासिक दृष्टि से वास्तविक मूल्यांकन है। इसके साथ ही इतिहास का पुनर्लेखन हुआ है। जो डॉक्टर अंबेडकर जी के कार्यों से अपरिचित हैं, उनके लिए यह ग्रंथ उपयोगी हो सकेगा, ऐसी मेरी श्रद्धा है। इस ग्रंथ में प्रकाशित दुर्लभ तस्वीरें माननीय जोगेंद्र नाथ मंडल जी, पीजी सोलंकी जी, पीएन राजभोज जी, क्रिकेटर पी बालू जी, एसएन शिवतरकर जी, नारायण राव
काजवलकर जी, दादा साहेब B.K. गायकवाड़ जी एवं बाबू जगजीवन राम इत्यादि नेताओं की अप्राप्य तस्वीरें एकत्रित करने में प्रचंड पुरुषार्थ करना पड़ा है। मुझे विश्वास है कि पाठकों को ये पसंद आएगा। मेरे संशोधन कार्य में इतिहासकार प्रोफेसर डॉक्टर P.G. ज्योतिकर, गोपाल सामुद्रे जी, रमेश पवार, MP करंकाल आदि साथियों के बावजूद संदर्भ ग्रंथ सूची में दर्शाए सभी लेखकों, पत्रकारों के प्रति कृतज्ञता का अनुभव करता हूं। इस ग्रंथ को लिखने में मुझे पूरे 5 साल लगे, जिसके लिए रिसर्च वर्क करीब 15 सालों से करता रहा था। ये ग्रंथ गुजरात महाराष्ट्र की बॉर्डर स्थित सोनगढ़ व्यारा में बैठकर लिखा गया और वर्ष 2004 में प्रकाशित हुआ। मेरे इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद प्रोफेसर डॉक्टर नरसिंह दास बनकर और वसंत परमार जी ने किया है, जिसका लाभ अपने देशवासियों और हिंदी पाठकों को मिलेगा। मुझे इस बात की अधिक खुशी है। अंत में लेखक महोदय कहते हैं, सम्यक प्रकाशन दिल्ली के मान्यवर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध विद्वान, चिर निद्रा में लीन परम आदरणीय शांति सरल स्वरूप बोध और भाई संदीप बोध जी ने, भाई कपिल बोध जी ने इस ग्रंथ को प्रकाशित करने का निर्णय किया है। उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं और बधाई भी देता हूं। शायद उनका सहयोग हमें ना मिलता तो ये कीर्ति हिंदी पाठकों तक पहुंच नहीं पाती। मैं सम्यक प्रकाशन के सभी कर्मचारियों का धन्यवाद और साधुवाद देता हूं। मेरी बहुत ही खराब तबीयत में भी परिवारजनों अर्थात मेरी धर्मपत्नी रतन, पुत्र नीलेश, पुत्री जूली, सभी परिवारजनों ने दवाई आतार इत्यादि का ख्याल रखते हुए प्रूफ रीडिंग में भी सहायता की। मैं उनका भी ऋणी हूं। अंत में लेखक महोदय कहते हैं, मुझे विश्वास है कि मेरे ग्रंथ को लोग प्रोत्साहन देंगे तो मेरी मेहनत, परिश्रम, पुरुषार्थ सफल माना जाएगा। स्वतंत्रता संग्राम के लिए यह कलश्रुति होगी। डॉक्टर P.A. परमार, 8B धर्मभूमि सोसाइटी, GEB के पीछे महेसाना, 15 अगस्त 2015 शनिवार, स्वतंत्रता दिवस। साथियों, ये था लेखक महोदय की ओर से पाठकों से निवेदन। अब हम आगे इसमें विषय में प्रवेश करेंगे कि इस महान कीर्ति में, इस महान ग्रंथ में क्या दिया गया है। इसके लिए मैं आपके सम्मुख दोबारा से उपस्थित होऊंगा, क्योंकि ज़्यादा समय लेना भी उचित नहीं होता है। इसलिए फ़िलहाल मैं आपसे इजाज़त लेता हूं और आशा करता हूं कि आप इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करेंगे, प्रचार प्रसार करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, आप इस प्रसारण में उपस्थित हुए, पधारे। इसके लिए रविशेखर की ओर से और इस पुस्तक यानी महान ग्रंथ स्वतंत्रता संग्राम में डॉक्टर अंबेडकर जी की भूमिका के लेखक महोदय डॉक्टर P.A. परमार जी की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, और शांति स्वरूप बोध जी जो कि सम्यक प्रकाशन के कर्ता धर्ता और मालिक हैं, जो आज हमारे बीच नहीं है, उनको भी वंदन और नमन करता हूं, जिन्होंने इस महान कीर्ति को मेरे सम्मुख और हम जैसे हिंदी पाठकों के सम्मुख उपस्थित किया। सभी को मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं और
आप सभी को भी साधुवाद धन्यवाद देता हूं कि आपने इस संगोष्ठी में, इस प्रसारण में, इस लाइव टेलीकास्ट में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर मुझे ऋणी बना दिया। इसके लिए आप सभी को मेरा पुनश्च जय मानवता, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत, जय किसान, जय मजदूर, जय विज्ञान, जय संविधान। मेरी शान भारत का संविधान। धन्यवाद। आपका मंगल हो, आपका कल्याण हो। अगले प्रसारण में शीघ्र ही उपस्थित होऊंगा लेकर के नई जानकारी, अर्थात इसी पुस्तक का विषय प्रवेश। बहुत ही रोचक और क्रांतिकारी पुस्तक है, आपको पढ़ना चाहिए। जो लोग कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर का क्या योगदान है भारत की आज़ादी में, अर्थात स्वतंत्रता आंदोलन में, तो वो लोग आज इस कृति को खरीद लें, पढ़ें, समझें और दूसरों को समझाएं। इसी के साथ धन्यवाद। जय भीम, जय मानवता, जय संविधान। धन्यवाद। सबका मंगल हो।